माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 के वाद विवाद में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर दिया हुआ बजट है। गांव ढाणी हर विधानसभा का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। आम आदमी, युवा, किसानों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता हमारे सामने बैठे हैं। आजकल इनको संविधान की बहुत याद आने लग गई। इनको और इनके सदस्य और इनके नेता को हर समय संविधान की कॉपी साथ में लिए घूम रहे हैं। संविधान खतरे में की बात ये करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि पिछले दशक से संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में थी, इसलिए इनको संविधान की याद आई। बाबा साहब का अगर अपमान किया तो हमेशा कांग्रेस ने किया। बाबा साहब को संविधान ने जो इतना स्ट्रॉन्ग संविधान बाबा साहब ने दिया, इसका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। आपने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने का काम किया। अगर बाबा साहब को किसी ने सम्मान दिया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान दिया। आप लोग तो अभी जब आपकी 40 सीट आई पिछली बार 2014 में, जब आपकी 52 सीट आई 2019 में, तब जाके आपको संविधान की याद आई। चलो, आपको संविधान तो याद आया, ये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार पहले भी 10 साल लगातार रही, उसके बाद में देश में के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रही। उन्होंने जो 10 साल में जो देश की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पे विश्व में पहुंचाया, आपके समय में अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी। बहुत ही ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे आ जाएगी। आपकी सरकार के समय भी घोषणाएं बहुत होती थी। अभी आप कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप ये मान रहे हैं कि चुनावी बजट है, तो पहले साल में अगर भजन लाल जी ने ऐसा बजट दिया है तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में आने वाले समय में बहुत ही इससे भी अच्छा बजट आएगा। आप देखते रहना, ये जो जितना भी बजट दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो लागू करने की जो बात हमारी सरकार कर रही है, पूरे 5 साल में लगातार अच्छा बजट आपको मिलेगा। आप लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की है। हर विधानसभा में कुछ न कुछ आप सब लोगों को पूछ के दिया गया, तो मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। आपके समय में बहुत सारी घोषणाएं हुई और सिर्फ थोड़ी घोषणाएं आप लोगों ने की। मैं बात करूंगा बीकानेर की, सिर्फ कि बीकानेर में आपने स्मार्ट सिटी की बात की, क्या हुआ उसका? और बीकानेर में खाजोड़ा में आपने कहा कि सीवर लाइन डलवा देंगे, क्या हुआ उसका? सड़कों की बहुत सारी घोषणाएं की, आज तक किसी भी प्रकार की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 132 के भी जीएसएस मेरे क्षेत्र में लगाने की बात की आपने, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। बिना बजट आपने रेवड़ियाँ बांटने की बात करी। 19 जिले, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने, आज इतनी सरकारें आई है आज़ादी के बाद, किसी ने भी 19 जिले नहीं बनाए, लेकिन आपने अपनी जीत के लिए आपने कहा कि हमें जैसे कैसे वोट मिल जाएं, 19 जिले हम बना दें, लेकिन उसमें भी आप सफल नहीं हो पाए। उसमें भी आप को 99% आप उसमें भी विफल रहे। किसी भी प्रकार की आप उन जिलों में भी जीत हासिल नहीं कर पाए। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय भजन लाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, ऐसा बजट आपने पेश किया है। चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जो हमारी घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा भी कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए, गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपये सिलेंडर की बात की, उसकी घोषणा हमने पूरी की। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी जैसे हमने बात की, तो उसको 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया। इसी तरह गेहूं के
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भी 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। ERCP की जो बड़ी प्रोजेक्ट था हमारा वसुंधरा जी के समय में जो हमने प्रोजेक्ट लिया था उसका भी हमारी सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि 21 जिलों का इसका फायदा होगा। पेट्रोल डीजल में भी पहली बार हमारी सरकार ने इस रेट कम करके आम आदमी तक इसकी रिलीफ दिलाई। पेपर लीक के मामले में 100 से अधिक गिरफ्तारियां की है और एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाकर भी देश में हमारे राजस्थान में सभी को न्याय दिलाने की बात कही है। मैं समझता हूँ जैसे पेयजल के बारे में बात करूँगा, JJM जो मिशन था बहुत ही अच्छा मिशन। सर 2 मिनट के लिए 30,000 करोड़ रुपए के जो गजेंद्र सिंह जी अपनी बात को समाप्त करें माननीय सदस्य। ग्रामीण घरों को अभी 25 लाख ग्रामीण घरों को 15 करोड़ रुपए की जो 15,000 करोड़ रुपए की जो हमारी सरकार ने अभी घोषणा की है वो हम समझता हूँ कि हर घर को जल से नल मिलेगा। और 6 वृद्ध परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। खाजोड़ के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छा बजट दिया है। 25 करोड़ रुपए का बजट खाजोड़ के लिए दिया है। पुगड़ के लिए 4.5 करोड़ रुपए का दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। विद्युत के क्षेत्र में पूर्ववर्ती हमारी जो वसुंधरा जी सरकार थी उस समय इस निगम को हम घाटे से उबार कर 64,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया, जबकि आपकी सरकार ने इसमें वापस कर्ज में इस विद्युत तंत्र को कर दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में राजस्थान आगे बढ़ने की स्थिति में हमारी सरकार काम कर रही है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित की जाएगी। और श्रीमती शिमला देवी नायक, 1 मिनट लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य को कहो कि बैठे। नहीं, मैं मेरा समय पूरा